पहले गिरिजा मंदिर में जाया जाता है। विवाह से पहले माँ भगवती का हम पूजन करने जाते हैं। उस कुल परंपरा के अनुसार सखियों के साथ मैं भी वहां जाऊंगी और उसी मंदिर में आप दर्शन देने के लिए वहां जरूर आना महाराज। तो सारी बात फिर वही बन जाएगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। और कहीं आप समय पर मुझे लेने नहीं आए तो इतना याद रखिए प्रभु, मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूँ, पर विवाह करूंगी तो केवल आपसे ही करूंगी। रुक्मिणी जी ये पत्र में लिख रही है। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान पत्र सुन करके मुस्कुराए, बोले पंडित जी, जो स्थिति रुक्मिणी जी की है वही स्थिति ठीक मेरी भी है। तो ब्राह्मण चौंके, महाराज आपकी क्या स्थिति है, वह भी सुना दीजिए। तो भगवान बोले, संत ब्राह्मणों से रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन जब मैंने सुना, महिमा सुनते सुनते आजकल मैं भी रुक्मिणी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। और कभी कभी तो पूरी रात्रि बीत जाती है, पूरा जागरण ही हो जाता है। सोचते सोचते मुझे भी नींद नहीं आती। तथा हम अपि तच्चिंतो निद्रां न चमने भेनिसिं वेदाहं रुक्मिणा वेदास ममोद्वासो निवारितः। तो जैसे ही रुक्मिणी का पत्र भगवान ने पढ़ा, जैसे ही भगवान ने पत्र पढ़ा तो तुरंत तैयार हो गए और भगवान तुरंत खड़े हुए। सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक नाम के 4 घोड़े जो उच्च सरवा के समान गतिमान थे, उन अश्वों को लाकर के रथ में नियुक्त किया। और भगवान बोले, पंडित जी जल्दी आइए। पंडित जी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया और रथ को वायु वेग से दौड़ा करके जो है, जो गोविंद का रथ दौड़ा तो दाऊ जी ने देख लिया, दाऊ भैया ने देख लिया। अब रात का समय हो रहा था, आवाज लगाई, कहा कि अरे द्वारकाधीश, तब तक तो रथ न जाने कहां पहुंच गया। तो दाऊ जी चिंतित हो गए, सेवकों को बुलाया, क्यों भाई, रात हो रही है और ये द्वारकाधीश अचानक रथ लेकर के कहां चला गया। सेवक बोले, सरकार एक पंडित जी आए थे, वो कुंडनपुर से पंडित जी आए थे और न जाने उनकी आपस में क्या क्या बात भई। और जैसे ही पंडित जी अंदर आए, थोड़ी देर अंदर रहे और हमने तो जाते ही देखा, हमें कोई भी पता नहीं क्या हुआ। तो दाऊ भैया बोले, वह पंडित जी कुंडनपुर के थे, ये बात पक्की है। तो सबने कहा, हाँ वो कुंडनपुर से आए थे। तो दाऊ भैया ने कहा, बस हो गया, मैं सब समझ गया। तो जैसे ही दाऊ भैया ने अपने हल मुसल संभाले और वह भी चल दी, सवेरा होते होते ही रथ कुंडनपुर की सीमा में पहुंच गया। और भगवान बोले, पंडित जी कुंडनपुर आ गया, अब जाकर के रुक्मिणी को समझाइएगा कि हम आ चुके हैं। अब रुक्मिणी का एक एक क्षण जो है युगों के समान बीत रहा है। हे भगवान, इधर बारात भी आ गई और उधर द्वारकाधीश का कुछ भी पता नहीं। शिशुपाल की बारात भी आ गई है और अभी तक द्वारकाधीश का कोई पता नहीं। और पंडित जी भी अभी तक लौटे नहीं, न जाने क्या हो रहा होगा। वहां पर पहुंच भी पाए होंगे पंडित जी की नहीं पहुंच पाए होंगे। तो रुक्मिणी बेचारी हाथ जोड़ करके भोले बाबा को याद कर रही है, हे भोले बाबा, सोमवार के बहुत व्रत किए, आज उन व्रतों का सारा फल मुझे आज ही चाहिए। हे प्रभु, मुझे सारे व्रत अनुष्ठानों का पूरा फल चाहिए। आज सब देवता मेरे विपरीत क्यों हो रहे हैं। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर, देवी माँ विमुखा गौरी
रुद्राणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी भी तो मैंने बहुत सेवा करी है। आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का फल चाहिए। तो भगवती रुक्मिणी देवी देवताओं को याद कर रही थी कि अचानक बाएं अंग फड़कने लगे। महिलाओं के जब बाएं अंग फड़कते हैं तो कोई शुभ शकुन होता है। तो बाएं अंग फड़कने लगे, कहने लगे ओहो, ये तो शुभ शकुन है, शुभ संकेत है। रुक्मिणी को शुभ संकेत मिलने लगे। अचानक सामने से पंडित जी आते दिखाई पड़े। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए पंडित जी आ रहे हैं। देखिए, आने वाले की चाल ढाल से ही पता चल जाता है कि यह काम बना करके आ रहा है या काम बिगाड़ करके आ रहा है। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए पंडित जी आ रहे थे। तो रुक्मिणी जी तो देखते ही प्रमुदित हो गई, लगता है काम बन गया। तो पंडित जी बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। दौड़ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया, महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लाए हो। तो ब्राह्मण बोले, बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, पर तू घबराना मत। तुमने जिसे समाचार भेजा था मैं उन्हीं के साथ आया हूँ। वे मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा में है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप तो रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। बड़ी प्रसन्न हो गई, अत्यंत गदगद हो गई और ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। महाराज, कहने लगी कि तुम्हारे इस ऋण को मैं कभी नहीं चुका सकती। इस ऋण से मैं जीवन भर कभी भी ऋण नहीं हो पाऊंगी। बार बार प्रणाम किया, नमस्कार करके ब्राह्मण को विदा किया और तुरंत अपना दिव्य श्रृंगार किया और भगवती रुक्मिणी जी चल पड़ी सखियों के साथ मंदिर की तरफ। और रुक्मिणी जी जा रही हैं, इधर भीष्मक की सगाई का सामान लेकर के जनवासी की ओर जा रहे हैं। अब भीष्मक जी का अचानक रास्ते में ये कार्यक्रम बदल गया और जो द्वारिकाधीश को देखा तो दौड़े दौड़े आए और कहा कि आओ सरकार आओ। जैसे ही भगवान को देखा तो कहने लगा, आपका स्वागत है, इस शुभ पावन घड़ी में आप पधारे, मैं तो धन्य हो गया। बार बार भीष्मक जी भगवान का स्वागत करने लगे। तो सगाई का जो सारा सामान था जो सेवक लेकर के जा रहे थे, उन्होंने समझा दूल्हा सरकार निश्चित ही यही है। तो जो शिशुपाल के लिए जो सगाई का सामान जा रहा था वो सारा का सारा सामान भगवान को चढ़ा दिया। सबने सोचा कि यही दूल्हा है। तो ऐसे भगवान चुपचाप वहां से निकले और जाकर के सीधे भगवान ने हंस करके भगवान बोले, चिंता न करो, भगवान ने चाहा तो आना जाना लगा रहेगा। अभी मैं जो है बहुत जल्दी में हूँ। भगवान यूं कर करके अपने रथ में बैठ करके चल दी। अब उधर भगवती रुक्मिणी जब सखियों के साथ मंदिर में पहुंची, तब तक ये समाचार शिशुपाल तक पहुंच गया कि उनके गुप्तचरों ने कह दिया, महाराज आप यहाँ दूल्हा बने बैठे हो और हम अभी नगर भ्रमण करके लौटे हैं। नगर में नर नारी द्वारिकाधीश कृष्ण को ही दूल्हा समझ करके उनका स्वागत कर रही है। और जरासंध भी बारात में आया था, उसका माथा खराब हो गया। कहने लगा, शिशुपाल तुम्हारी शादी में ये कृष्ण कहां से आ गया? अरे कृष्ण और बलराम को तो मैंने पहाड़ में ही भस्म कर दिया था, ये यहाँ कैसे आ गया? तो भगवान रथ में बैठे और सीधे पहुंचे गिरजा मैया के मंदिर में पहुंचे। जब पता चला कि रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने गई हैं, तो सैनिकों ने दौड़ करके सारा मंदिर घेर लिया। मंदिर में बैठी रुक्मिणी जी देवी माँ की